चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। 26 जनवरी 1992 भारत के इतिहास का ऐतिहासिक दिन, जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने घुटनों पर आ गया था। जब आतंकवादियों से जान की धमकी मिलने के बावजूद आज के पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया था, और जब पाकिस्तान को भारत ने अपनी ताकत की झलक दिखाई थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये कहा था, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। कैसे अपोजिशन पार्टी के आम कार्यकर्ता होने के बावजूद उस वक्त नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया था। साल 1992 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। तभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने ऐलान किया कि वह श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराएंगे, जिसके लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली गई थी। लेकिन आतंकवादियों ने रैली में शामिल होने वाले नेताओं को जान की धमकी दी थी। तभी नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पहुंचने से ठीक 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी के दिन ऐसा भाषण दिया था जिसे सुनकर आतंकवादियों के पसीने छूट गए थे। उन्होंने कहा था कि हमारी यात्रा ने आतंकवादियों को परेशान कर रखा है। लाल चौक में पोस्टर लगाए हैं, दीवारों पर लिखा है, जिन्होंने अपनी मां का दूध पिया है वह श्रीनगर के लाल चौक आए और भारत का तिरंगा झंडा फहराए। अगर वह जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादियों से इनाम देंगे। तो आतंकवादियों, कान खोल कर सुन लो, 26 जनवरी को अभी चंद घंटे बाकी हैं। अब लाल चौक में फैसला होगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है और किसने नहीं। 26 जनवरी के दिन नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ लाल चौक पर पहुंचे और तिरंगे को पूरी शान से फहराया। 17 मिनट तक चले प्रोग्राम में कार्यकर्ताओं को खड़ा देख आतंकवादियों में दहशत फैल गई थी, और उन्होंने एक रॉकेट भी दागा था जो लाल चौक से थोड़ी दूर पर जाके गिरा था। लेकिन देशभक्तों के हौसले के आगे सब कुछ फेल हो गया। ऐसे ही और भी कई किस्से हैं जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के दुश्मनों को खुलेआम चुनौती दे डाली थी। आखिर पीएम नरेंद्र मोदी के दिल में देश के लिए इतना प्यार और सम्मान कैसे जागा? क्यों वह देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए थे? तो आइए जानते हैं मोदी के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। 12 वर्ष के नरेंद्र मोदी के दिल में देशभक्ति तब जाग उठी जब 1962 में भारत और चीन के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था, जिसमें भारत की हार ने 12 साल के नरेंद्र मोदी को झकझोर कर रख दिया था, और उन्होंने देश सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होने की ठान ली। मगर पैसों की कमी होने की वजह से वहाँ तो नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने एनसीसी ज्वाइन कर ली। फिर 1965 में हुई पाक जंग के दौरान उन्होंने भारतीय सैनिकों की काफ़ी सेवा की थी। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद को अपना प्रेरक मानने वाले नरेंद्र मोदी 1967 में अपना पारिवारिक जीवन त्याग कर स्वामी विवेकानंद की दीक्षा लेने मठ जा पहुँचे। लेकिन उन्हें वहाँ दीक्षा नहीं दी गई, क्योंकि रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनने के लिए उनका ग्रेजुएट होना जरूरी था, और वो नहीं थे। लेकिन वो आध्यात्म की तलाश में हिमालय जा पहुँचे, जहाँ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ